पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। LOC पर फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये का कहना है दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। वाकया पाक फौज की मुस्तदी पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी का मामला फिर दुनिया के सामने उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल ने अपने खिताब में कहा, हमें इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले से मुतल्लिक़ काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और इनके ख़ानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, दहशतगर्दी और हक़ खुद की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजमी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की तमाम अशकाल और सूरतों की मजम्मत की है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार रहा है। 80,000 कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और हौसला नाकाबिल तस्खीर है। जवाद अजमल ने कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत की है। सयाहों की कीमती जानों के ज़िया पर लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर UN सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। एक बार फिर फरीकैन से तहम्मुल के मुज़ाहिरा करने की अपील। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाव की फ़ज़ा पर शदीद तशवीश है। पुख्ता यकीन है खित्ते में मौजूद पेचीदा मसाइल सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए ही हल हो सकते हैं। दोनों कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम करें। मुज़ाकरात की बहाली के लिए की गई पहल की हिमायत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और एक तरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने, बातचीत को फ़रोग़ देने पर जोर, तहम्मुल से काम लेने और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। भारत की जानिब से मुमकिन फौजी कार्रवाई पर पाकिस्तान हाई अलर्ट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, ऐसे हालात में कुछ अहम फैसले करना जरूरी थे जो कर लिए। वज़ीर दिफा ने कहा, जंग छिड़ जाने की बात नहीं की थी, मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया था। कहा था कि जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम हैं। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। जंग का खतरा बहरहाल मौजूद है। हर सूरत हाल के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन मामले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत के गैर मंतकी और एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और फैसलों पर एतमाद में लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। भारत किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। वज़ीर दाखिला ने JUI सरबराह को खैरियत भी दरियाफ्त की। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन TV को इंटरव्यू। कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम उठाया। पहलगाम वाक़े की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने मजम्मत की। हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। कश्मीरियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। हज़ारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। दर्जनों घर धमाके से उड़ा दिए गए। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ आवाम को दूर कर रही हैं। असम्बली से खिताब में सिक्योरिटी पर सवाल भी उठा दिया। कहा, वादी की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं, बंदूकों से दहशतगर्दी कंट्रोल तो हो सकती है।
खत्म नहीं हो सकती। उधर मोदी सरकार का पहलगाम वाक़े पर बरतानवी नशरियाती इदारे पर जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्जाम। वज़ारत ख़ारजा का बरतानवी नशरियाती इदारे के भारत में सरबराह जैकी मार्टिन को ख़त पहलगाम वाक़े के हमलावरों को अस्करियत पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम का अज़्म बेमिसाल। शहरियों का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। कहा, भारत ने कोई गलती की तो ऐसा खमियाजा भुगतेगा कि नस्लें याद रखेंगी। IMF बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब के मौसमियाती लचक प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। IMF बोर्ड $7 अरब के जारी बेल आउट पैकेज के पहले जायजे पर भी गौर करेगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की मंजूरी के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान और IMF में बजट 2025 और 26 के बुनियादी अहदाफ पर इतफाक हो चुका। टैक्स मामलात में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ भी शामिल। पुरजोन सेक्टर में सेल्स की निगरानी का निज़ाम बेहतर करने का एजेंडा भी शामिल। इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने मुतनासिब कैनाल्स का मंसूबा खत्म कर दिया। नई नहरों पर रखने की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। हुकूमत ने इरसा का पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट भी वापस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि वफाकी हुकूमत सूबों में अफ़हाम तफ़हीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सूबों के खदशात माहौलियाती सलामती यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी सूबों के पानी के इस्तेमाल के हल पर तजवीज़ करेगी। वकला का बबरलू के सिवा सिंध भर में धरने खत्म करने का ऐलान। वकील रहनुमा सरफराज मेतलू कहते हैं, बबरलू धरना 12 बजे तक जारी रहेगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले का खैर मकदम करते हैं। कहीं एहतजाज हुआ तो वकला इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत का वफ्द नोटिफिकेशन वकला के हवाले करेगा। सिंध पंजाब बॉर्डर कमो शहीद के मकाम पर धरना 7 रोज बाद खत्म। ट्रैफिक बहाल। नई नहरों की तामीर रोकने पर सिंध में पीपल्स पार्टी का जश्न। शहर शहर आतिशबाजी का मुजाहिरा किया। जियाले सड़कों पर निकल आए। पार्टी नगमों पर भंगड़े डाले। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। कमरे में लाइट और पंखे का इंतजाम भी मौजूद है। मौसम गर्मा में रूम कूलर फराहम किया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा। बताया गया, बुशरा बीबी को LCD की सहूलत भी मौजूद है। बुशरा बीबी को जेल में अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की सहूलत भी दी गई है। खाने का पहले मेडिकल ऑफिसर मुआयना करता है। अदालत की वकील दरखास्त गुजार को आइंदा समाअत पर मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 20 मई तक तौसी कर दी गई। ATC के जज की मुलजिमा को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर और मरम्मत के मंसूबों की मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। गलियों की तामीर और मरम्मत और टफ टाइल लगाई जाएंगी। वज़ीर आला की पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। 4500 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली की तजवीज़ पर इतफाक। देहात में ड्रेनेज सिस्टम की तामीर और बहाली और गलियों में टफ टाइल लगाई जाएंगी। देहात के हर मरकज़ी कब्रिस्तान में 4 दीवारी और सफाई का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवासें रवाना। पहली परवास इस्लामाबाद से 442 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा गई। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और सऊदी सफ़ीर ने हुज्जाज को अलविदा किया, तहाइफ भी दिए। लाहौर से 147 मुसाफिरों को लेकर परवास रवाना हुई। कोयटा से 170 आज़मीन को लेकर परवास रवाना। PIA 35,200 आज़मीन को 117 से ज़ायद परवासों के जरिए पहुँचाएगी। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा।
पाकिस्तान और काजिकिस्तान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएँ। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा का पाकिस्तान काजिकिस्तान IGC इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान और काजिकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तिजारत, तवानाई, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। गर्मी के मारे शहरियों के लिए खुशखबरी। 1 मई से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सक्कर और नवाबशाह में आज पारा 48 तक जाने का इम्कान। सिब्बी 47, मुल्तान 46, लाहौर पेशावर में 40 डिग्री रहने का इम्कान। कराची में 38 और कोयटा में 35 डिग्री रहने का इम्कान। कराची में चलने वाली तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए एक ही निज़ाम लाने का फैसला। EV टैक्सी लॉन्च करने के लिए इकदाम तेज करने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, शहरियों को मयारी, महफूज और माहौल दो सफरी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। कराची के लिए डबल डेकर बसें रवां साल जून तक पहुँच जाएंगी। पाकिस्तान और भारत की 3,323 किलोमीटर तवील मुश्तरक सरहद है। इस सख्त पहरे वाली सरहद पर कई क्रॉसिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। बेशतर महदूद तिजारत और सफ़र के लिए बंद हैं। दोनों रिवायती हरीफ के दरमियान अहम ज़मीनी, रेल और समुद्री सरहदें लगती हैं। खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। पनागुज़ीनों के बहरान पर आलमी रद्द-ए-अमल नाकाफ़ी और इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी सतह पर जबरी नकलो मकानी का बहरान तबाहकुन हदों को पहुँच चुका। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। मशरिक़ वुस्ता को तनाज़ात और गैर कानूनी कब्ज़े के नतीजे में बदतरीन जबरी नकल मकानी के बहरान का सामना है। चैलेंजेस से नबरदाज़मा तरक्की पज़ीर ममालिक इस बोझ का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं। कनाडा के इलेक्शन में हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी को बरतरी। लिबरल पार्टी 167 नशस्तों के साथ आगे। कंजर्वेटिव पार्टी 145 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। लिबरल पार्टी के हामियों का जश्न। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने के इम्कान कम है। गजा में इसराइली जारहियत जारी। मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस के ड्रोन हमले में 5 बच्चे शहीद। दूसरी जानिब यमन में अमरीकी फौज की फ़ज़ाई कार्रवाई। हिरासती मरकज़ पर बमबारी में 68 अफराद जाँ बहक और 47 ज़ख्मी। हिरासती मरकज़ अफ्रीकी मुहाजिरीन से भरा हुआ था।